अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसा होता है। लाइक अदर लैंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर एयर ब्रीदर्स। ये भी एयर लेते हैं। दे नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव एंड गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग इन एयर। और ऑक्सीजन ही क्या करती है, हमारे खाने को ब्रेक करती है और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। और ह्यूमन बॉडी को और इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स इनसाइड द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स में होती है ये सारी प्रोसीजर। इन्वॉल्व द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। द ब्रीदिंग्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। हम सांस कैसे लेते हैं, लंग्स के द्वारा। अब हम देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड प्रोसेस, क्या क्या पहले सिस्टम क्या है हमारा। इन ह्यूमन बींग्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन आर नोज, थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये सारी जो प्रोसीजर है इसके थ्रू क्या है, लंग्स में एयर जा रही है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट द नोज। ह्यूमन बींग्स टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ओपनिंग्स इनटू द नोज। जो नॉस्ट्रिल से वो सांस लेते हैं, जो कि ओपनिंग इनटू द नोज, ये जो दो हमारे छेद हैं नॉस्ट्रिल। इफ द एयर इज कोल्ड, अगर एयर ठंडी है, एज इट मे बी इन विंटर, it is quickly heated by warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. Both large and tiny hairs in the nose help clean the air. हमारे जो कानों में नाक में जो hairs होते हैं वो एयर को क्लीन करती है in your nose by trapping dust. और जो वो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको भी वो रोक देती है बाहर ही, जैसे कि हमारे लंग्स में वो ना जाएं। डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, और उनको भी वो हेयर्स रोक देते हैं। अब थ्रोट क्या करता है, द मॉइस्ट क्लीन एयर मूव्स इनटू योर थ्रोट, है ना। हमारे अंदर क्या होती है, क्लीन एयर जाती है। द एयर विल कम टू ए काइंड ऑफ फॉक इन द रोड। अब इस रोड में वो जा रही है, ये एक रास्ता समझ रहे हैं। One path leads to the digestive system, the other path goes deeper into the respiratory system. जो throat है हमारा गला, इसमें दो नलियाँ हैं, मान लीजिए दो रास्ते हैं, है ना। एक कहाँ जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, दूसरा रास्ता कहाँ जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो द ट्रेकिया, अब ट्रेकिया क्या कर रहा है, टेक ए मोमेंट टू ए जेंटली रन फ्रॉम जन योर फिंगर अप एंड डाउन द फ्रंट ऑफ योर नेक। You will feel alternating bands और rings of cartilage, है ना। आप देखें ये गड्ढा है ना, कार्टिलेज यानी हमारे, तो इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। These rings form the protective wall of your trachea और windpipe. Your larynx और voice box from the top part of the trachea. हमारे ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिरिंग्स। विद इन द लिनिंग ऑफ द लिरिंग्स आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड वोकल कॉर्ड। और इसके ऊपर जो लिरिंग्स आर फोल्ड, लिरिंग्स किसमें फोल्ड होते हैं, टिश्यूज में, उसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब आप यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ना, इसमें देखें ये सारे नाम यहाँ पर हैं कि ट्रेकिया क्या है ना। ये जैसे हम देखें एक ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे नेजल कैविटी है, फिर यहाँ पे ट्रेकिया दे रखा है, फिर वो कहाँ जा रहे हैं अभी हम देखेंगे। एज यू ब्रीथ, जब हमने सांस ली, एयर पासिस डाउन द थ्रोट, थ्रोट से वो कहाँ चली जाती है, एंड इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया में चली गई, ठीक है। हमने नोज से ए ब्रीथ लिया। Soon the air reaches a place where the trachea branches into two tubes. अब एयर कहाँ चली गई, ट्रेकिया के दो ब्रांचेज में, जहाँ पे दो ट्यूब्स हैं। Each of these tubes are called bronchus, है ना। प्लूरल यानी ब्रोंकाई, ब्रोंकस का प्लूरल है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकस एक ब्रांच का नाम है और ब्रांचेस जो बहुत सारी उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई।
तो हवा वहाँ चली गई ब्रोंकाई में. However, the branching is far from over, है ना. इस चारों तरफ फैली हुई होती है branches. Each bronchus continues to branch into smaller tubes, है ना. The bronchi and their many smaller branches are often described as forming an upside down tree. ये ट्री की तरह बना हुआ है ना. देखें पेड़ की तरह ही शेप है ना इसकी ब्रांचेस. द रेस्पिरेटरी ट्री. अब इसको ये फिगर में देखें. द थिनेस्ट ब्रांचेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री लीड टू ग्रैपल लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी बलून्स. ये बलून्स की तरह बनी हुई है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन. और ये क्या है? लंग्स, सॉरी बलून्स कॉल्ड एल्वियोली, है ना. इसको हम जो बलून्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? एल्वोइलो, सॉरी क्या बोल रही हूँ, एल्वियोली, है ना. द एल्वियोली मेक अप मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लंग्स. ये क्या है? मेक अप द मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ लंग्स. ये लंग्स के टिश्यू को बनाते हैं. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन. और ये क्या है? हमारा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का. Each thin walled alveolus is surrounded by a network of capillaries. It is here that your blood picks up the cargo of oxygen from the air. Oxygen from the alveoli passes into the blood flowing capillaries. Afterward, the oxygen-rich blood will be pumped back to the heart and sent through the arteries to all the tissues of the body. Meanwhile, the waste gas carbon dioxide passes from the blood into the alveoli within seconds. ये जो क्रिया है, प्रोसीजर है, एयर को हमने अंदर लिया, वो हमारी ब्लड में गई, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट था उसको बाहर लिया, वापस एल्वियोली के थ्रू गया. ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही होती है, लेकिन ये प्रोसीजर इतना बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ही क्विक होता है. यू ब्रीथ आउट द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने जब सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, तो ये सारी प्रोसीजर अंदर हमारी बॉडी के अंदर हो चुकी है. और ये हर सांस के थ्रू हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी. तो ये जो सब चीज़ हमने अभी पढ़ा कि ट्रेकिया में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, फिर एल्वियोली में गया, मतलब ये सब चीज़ें वन बाय वन हो रही है. और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाला, ये सब क्विक होता है, कुछ सेकंड्स का काम है ये. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. लुक डाउन एट योर चेस्ट. अब हम हमारी चेस्ट के नीचे देखें. एज यू ब्रीद इन एंड आउट, जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, व्हाट डू यू सी, हम क्या देखें? एज यू टेक इन अ ब्रीथ योर चेस्ट एक्सपांड्स. जब हमने सांस ली तो वो एक्सपांड हो गई, फैल गई. तो एज यू लेट द एयर आउट, जब हमने सांस छोड़ी तो क्या हुआ? हमारी जो चेस्ट होती है बिकम स्मॉलर. अब वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है. और हम ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू आर अबाउट टू टेक अ ब्रीथ, द मसल्स अटैच टू योर रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अपवर्ड एंड आउटवर्ड. At the bottom of your chest, under another muscles called the diaphragm also contracts and pulls down the bottom of your chest. या देखें आप कि हमारी जो चेस्ट मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? डायफ्राग्राम मसल्स होती हैं जो कि ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल डाउन द बॉटम ऑफ योर चेस्ट. ये पुल करती है ना, खींचती है. also contract, both of these actions make the chest expands, है ना. ये दोनों क्रियाओं में क्या होती है? चेस्ट एक्सपांड हो रही है. सडनली देयर इज मोर स्पेस इन इट, और सडनली इसमें क्या काफ़ी स्पेस आ जाता है. तो क्या होता है? दिस कॉजेज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन. तो इसमें कौन सी चीज़ हो रही है? द एयर प्रेशर इन योर लंग्स गोज डाउन. ठीक है.
As a matter of fact, the pressure in your lungs instantly becomes lower than the pressure of the air around you. This difference in pressure causes the air to rush into your lungs, so your chest must expand before you breathe in or inhale. The reverse happens when you breathe out. ठीक है, जब हमने ली तो उसको इनहेल बोलते हैं, जब छोड़ते हैं तो उसको एक्सेल कहते हैं. योर चेस्ट मसल्स रिलैक्स, फिर हमारी जो चेस्ट मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है. द स्पेस इन योर चेस्ट बिकम्स स्मॉलर, द एयर प्रेशर बिकम्स greater inside than outside. As a result, air rushes out of your lungs and it would out of a squeezed balloon. तो हमने पढ़ा कि एनिमल में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है. ओके स्टूडेंट्स.